मैंने आपको कल बताया था मिस्टर ओडम के बारे में जिन्होंने मिस्टर चॉन की गाड़ी खरीदी थी। क्या आपको ये बिल्कुल भी अंदाजा है कि चोरी की गाड़ी खरीदना कितना बड़ा जुर्म है? ये वही दोनों थे जिन्होंने मुझे पानी में बांध कर फेंक दिया। मेरी योजना के बारे में पुलिस को कैसे पता चला? सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। मिस नीलरत मिस्टर चाई आए हैं। शायद इन्होंने आपकी बात मान ली। नागाओं के जहर को बेअसर करने के लिए नागाओं के जादू की जरूरत पड़ती है। क्या तुम असली वाला नागा हो? नागा? ओह, तो ये समंदर है। ये तो खूबसूरत है, टीवी से भी ज्यादा सच में। तुम समुद्री तट पर टहलने जा सकती हो? क्या हम साथ चलेंगे? मैं इससे ज्यादा और करीब नहीं जा सकता। अगर तुम समुद्र में जाओ तो तुम अपने घुटनों के बल बैठ जाना। उससे आगे मत बढ़ना। समुद्र का पानी नदी जैसा नहीं है। इसमें तेज लहर आती है। लहरें किसी भी समय तुमको पानी के भीतर खींच सकती हैं। मनी, ध्यान से जाना। आखिर मैंने समंदर को छू ही लिया है। जैसा सब कहते हैं, ये तो वाकई में ही उतना नमकीन है। समंदर की शक्ति ही मेरी जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। मनी, क्या कर रही हो तुम? इस कार में कितनी गर्मी है। कार है या ओवन? अगर आपको गर्मी लग रही है तो एसी चालू कर देता हूँ। लेकिन आपकी कार का एसी खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मिस्टर चॉन का पीछा क्यों कर रही हैं? जबकि वो तो आपको पसंद भी नहीं करता। आपसे ऐसा किसने कहा? हमारी सगाई तो बचपन में ही हो गई थी। मेरे पापा और आरटी के दादाजी ने कराई थी। बस और कुछ दिनों की बात है। बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। अरे, उन लोगों ने तो गलत फैसला कर लिया है, लेकिन आप अब भी अरेंज मैरिज से चिपकी हुई हैं। लेकिन आप दोनों को कभी साथ वक्त बिताते नहीं देखा है। खैर छोड़िए, मैं नहीं जानता आप दोनों का रिश्ता कैसा है, लेकिन जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। मैं और आरटी आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप तो सही से जानते भी नहीं, आपको क्या ही पता होगा। मुझे नहीं पता होगा। मैं जानता हूँ मिस्टर चॉन उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। कौन? उसका पहला प्यार, वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। ओह, वो कहानी वो तो 15 साल पहले की है। अब तक तो वो लड़की बुढ़ी हो गई होगी या फिर मर चुकी होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पांच मिनट हो चुके हैं उसे गए हुए। कहीं मनी डूब तो नहीं गई? मनी, 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 क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मनी, 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 मनी,
मनी 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 मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मनी मिस्टर जॉन, पहले आप अपना ख्याल रखें। मनी क्यों आप यहाँ मैं पर आ सांस नहीं ले पा गए? रहा। आपको पानी से डर लगता है ना? मनी चलिए अब बाहर चलिए। अरे यार, ये कैसी खटारा कार है जो कछुए जैसी चलती है धीमी। आप कंप्लेंट मत कीजिए मैडम, ये कार सिर्फ पुरानी है लेकिन बहुत प्यारी है। पता है, अगर ये चिड़चिड़ी हो गई तो क्या होगा? क्या तुम इस गाड़ी को थोड़ा तेज चला सकते हो? अरे अब ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना तुमसे शिकायत मत करो। कितनी गर्मी है। उफ, उफ। समुद्र सचमुच बहुत डरावना होता है। तो फिर तुम पानी में क्यों गए? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफी समय से गायब थी। मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। ओह, तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, हाँ? तुम्हें हर बार अजीब चीज करने में मजा आता है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। तो बेहतर होगा तुम सो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम अब आराम करोगे। तुमने अपना चेहरा देखा है? कितना पीला पड़ गया है। मनी अरे सुनो, गाड़ी ठीक हुई कि नहीं? धूप काफी है, मैं गर्मी से मरी जा रही हूँ। ओह माय गॉड। ये बंदूक समुद्र में जाते वक्त इसका क्या काम है? चलो हो गया। ठीक है, चलो अब। मिस्टर डीक सावधान। ये लो।คิดไว้ให้เราได้มาพบกัน मिस्टर डीक सावधान।
ये लो। मुझे गोली लग गई है। छोड़। तुम चुप ही रहो। लानत है, गोलियां खत्म हो रही हैं। जल्दी बैठो। रिक, तुम ठीक तो हो ना? गोली लगी है, खून तो निकलेगा ही ना। खून। तुम अंदर चलो। ठीक से बैठो। बहुत ज्यादा खून आ रहा है। कितना ज्यादा खून बह रहा है। मैडम, मुझे गोली लगी है, खून तो निकलेगा ही। अब ये सब बात छोड़िए और जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। गाड़ी चलाइए जल्दी। वो लोग फिर से हमारा पीछा तो नहीं आप करेंगे? अगर बैठी रही तो हो सकता है। चलिए। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम ठीक से बैठो वरना और ज्यादा खून बहेगा। मैं जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। जल्दी चलाओ। यहाँ इतना कुछ हो गया है और आंटी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका जिगरी दोस्त मरते मरते बचा है। लेकिन मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। आपके जैसे खड़ूस आदमी वैसे भी पता नहीं कितने दुश्मन बना के रखे होंगे। इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे साथ रुकना चाहिए। तुम्हें तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या करना है? तुम जियो या मरो, तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत ही नहीं है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई, मुझे क्या करना है? उफ, मेरी तो नसीब ही फूटी है। प्लीज प्लीज, आप अपना मुंह बंद करेंगी? मेरे इस दर्द से भी ज्यादा कर्कश आपकी आवाज है। नहीं, तुम्हें पानी से इतना डर क्यों लगता है? क्या तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ, तुम जाग रहे हो? तुम्हारी खुशबू इतनी प्यारी है कि कोई भला कैसे सो पाएगा। क्या मुझसे बदबू आती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। बस मेरे पास ऐसे ही बैठी रहो, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पानी से नफरत है क्योंकि इसने मेरे प्यारे दादाजी की जान लेने की कोशिश की थी और फिर दादाजी की मृत्यु हो गई क्योंकि वो बाथ टब में डूब गए थे। लेकिन जो कहानी मेरे दिल में है वो कभी भूलूंगा नहीं। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं भी नदी में डूब गया था। मैं काफी भाग्यशाली था कि कोई मेरी मदद के लिए आया।
नहीं तो मेरा बचना नाक के बराबर ही था, लेकिन मैं बच गया। नहीं तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं होता। ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน क्या आपका घर यही आसपास है? तुम मुझे आप मत कहो ना, तुम मेरे छोटे भाई तो नहीं हो। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। กีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึด मुझे जाना होगा, क्या हम दोबारा फिर मिलेंगे? ये मैं नहीं बता सकती। तो क्यों ना कल हम यही मिलते हैं दोनों। ยังคงหายใจเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิต दोस्त, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। ก็เป็นของเธอแผ่นพื้นแผ่นน้ำถูกความเป็นจริงกันอยู่ उसके बाद जब भी मैं पानी को देखता हूं, विशालता देखता हूं, लहरें देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी ना? तुम पानी से डरते हो और सांपों से नफरत भी करते हो। मैं सांपों की रानी और समंदर की भी रानी हूँ। अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम मुझसे कितनी नफरत करोगे। मैं तुम्हें असलियत कभी नहीं बता सकती। और हाँ, जिस लड़की ने मेरी मदद की वो दिखने में बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी ही थी। वो कोई परी से कम नहीं थी। मनी, और तुम भी मेरे लिए परी से कम नहीं हो। मैं जितना भी कहूं वो तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। और मनी, जब तुम अगर मेरे बस चूमने से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर अब हम दोनों को पास आने की जरूरत नहीं। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताना चाहती, लेकिन दरअसल मेरे पास तुमसे मिलने की वजह नहीं है। मनी, मनी, जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जब उठा और देखा तो तुम कमरे में नहीं थी, इसलिए ढूंढने यहाँ गया। तुम्हें तो समंदर से डर लगता है ना? मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे तुम्हारे गायब हो जाने से ज्यादा डर लगता है। और फिर इतनी रात को समुद्र का रूप भी काफी डरावना हो जाता है। मिस्टर जॉन,
दरअसल मुझे माफी मांगनी है। मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। मुझे उस दिन एक सांप दिखाई दिया। मैंने तुमसे कठोर तरीके से बात की थी, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें कोई चोट ना लग जाए। मुझे अपने माता पिता की वजह से सांपों से सच में बहुत नफरत है और मैं उनसे। मुझे पता है, मैं इस बारे में सब जानती हूँ और मैं समझती हूँ। क्या तुम नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं थी, मैं बस दुखी थी। लेकिन जब से तुम मुझे यहाँ ले आए, जबकि तुम पानी से हद से ज्यादा डरते हो, तब से मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि प्यार हो गया है? आप अपने दिल के अंदर झांके। क्या आपको उसकी बहुत चिंता रहती है? क्या उसकी याद आती है? क्या आपको उसके साथ रहने का मन करता है? उसे चूमने का मन करता है? तो उसे चूम लो। मुआ! मनी, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है जब तुम अचानक से गायब हो जाती हो। और मनी, जब तुम मनी, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मैं तो बस चूम रही थी। आपको किसी के साथ भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या उसे मेरा चूमना पसंद नहीं आया? क्या वो मेरे जैसा महसूस नहीं करता? इसका मतलब है वो मुझसे प्यार नहीं करता है। सुनो जॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा हूं क्योंकि कोई भी अच्छी महिला इस तरह का काम नहीं करेगी। लेकिन चूमने में क्या गलती है? हर कोई ऐसा करता है ना? क्या आपको यह समझाने की जरूरत है कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा? ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है। लगता है तुम्हें इसकी आदत लग गई है। आप इस बात में अंतर नहीं कर सकती कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लगता है कि सदायु के साथ भी तुम यही करती हो। इसीलिए तो वो सुबह से शाम तुमसे चिपका हुआ रहता है। जब तुम सब कुछ समझ ही गए हो, मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। और तुम ये जान लो कि सदायु मुझे तुमसे कहीं ज्यादा समझता है, समझे तुम? क्या वो जॉन! मुझे तुमसे ज्यादा समझता है? मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ मनी। जॉन! ओह, तो क्या यही तुम्हारी दोस्ती थी? एक अमीर आदमी को जाल में फंसाने के लिए निर्दोष और पागल होने का नाटक किया है ना तुमने? और शायद ये तुम्हारी असलियत है। बदतमीज, बदजुबान, बेवजह बस भड़कते रहते हो। अगर मेरे बस चूमने से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, तो फिर अब हम दोनों को पास आने की जरूरत नहीं।
थैंक यू डॉक्टर। लगता है अकेले मरना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। लगता है तुम मुझे भी मार के ही मानोगे। मैं अगर सचमुच में मरा ना तो तुम्हारे चिल्लाने से मरूंगा। तुमने अगर मुझे उस मामले में नहीं घसीटा होता तो वो लोग ना हमारा पीछा करते ना मुझे गोली लगती। तुम पैसों के लालच में यहाँ मेरे साथ आए हो। ये पैसे के बारे में नहीं है। मैं आपके साथ जाने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि मुझे आप पर दया आ गई। अब मैं यहाँ बैठकर सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि चौन कब आएगा और आपकी खबर लेगा। अगर तुमने मुझे तब तक जिंदा रहने दिया तो। अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। अगर तुम्हें जरा सा भी एहसास होता तो तुम इस तरह की बात नहीं करते। बेहतर होता कि मैं उन दोनों गुंडों को तुम्हें वही गोली मार देने देती तो सच में बहुत अच्छा होता और मेरा पीछा छूट जाता तुमसे। जरूर तुम्हारी गंदी जुबान की वजह से वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और चोरों को पकड़ना मेरा काम है और ऐसी वारदात मेरे साथ हमेशा हुआ करती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। और तो आप अपने आप को हीरो समझते हैं। अगर आप सचमुच में हीरो बनना चाहते हैं तो ये मत भूलिएगा कि इस बार मैंने आपकी जान बचाई। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप संतुष्ट हैं? इतना काफी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस मोटी खोपड़ी में इस बात को याद रखो कि मेरा तुम पे एहसान है और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। अच्छा ये बात है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें एहसान फरामोश, बेईमान, बेशर्म और नीच आदमी समझूंगी। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो समय आने पर मैं तुमसे ये ऋण चुकाने के लिए कहूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कब। तब तक तुम एक काम करो, मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। अगर तुमने कोशिश भी की तो कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम्हें जाना है ना तो जाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? खैर अब तुम्हारे पास तो साथ निभाने के लिए कोई और भी तो है। हेलो, हाँ बोलिए, कौन है? क्या? मैं अभी आता हूं। रिक, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? अब कैसे हो तुम? ज्यादा लगा तो नहीं ना तुम्हें? अरे जॉन, अरे मैं ठीक हूँ यार, तुम इतनी चिंता मत करो। मेरा घाव मेरे दिल से दूर है। तू नहीं सुधरेगा। क्या तुझे पता है कि ये किसने किया है तेरे साथ? ये वही दो कमीने थे जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। क्या बोल रहे हो तुम? वो जो स्केच मैंने तुम्हें दिखाया था उससे ही मैंने उन दोनों का चेहरा पहचाना। यानी उनको पता था कि तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। किसी ने उन्हें मुझे मारने की सुपारी दी है। देखो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे समस्या के कारण तुम खतरे में पड़ो, ठीक है? ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है जॉन, अब ये मेरा मामला भी हो चुका है। बस एक बार मुझे हॉस्पिटल से निकलने दो। उन दोनों को अपने हाथ से पकड़ूंगा और मैं उन दोनों को सजा दिलवाऊंगा। लेकिन जरा देख के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी रानी को, हिरन बदन की रानी को नियुक्त करने के बारे में तो नहीं सोच रहे?
ดไว้ ให้เราได้มาพบกัน आपने उन्हें राजकुमारी मानिनेत और चौंतीस नाम के इंसान को मारने क्यों नहीं दिया राजकुमारी? तुम कितनी मूर्ख हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मणिनेत एक इच्छाधारी नागिन है? तुम्हें क्या लगता है कि कोई मनुष्य उसे नुकसान पहुंचा पाएगा? आप सही कह रही हैं। मैं सचमुच में बहुत मूर्ख हूँ राजकुमारी। मुझे पूरा यकीन है कि मणि जरूर चौंदिश नाम के इंसान से प्यार करती है। वास्तव में प्यार क्या है? प्यार दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। मुझे और महाराज मुकलिन को देखो। क्या तुम्हें याद है 100 साल पहले रत्ना बदान की कहानी? उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरा जन्म उसी समय हुआ था। मुझे नहीं पता था प्यार क्या होता है। आप बैठिए। जो आज्ञा। क्या आप वही नवजात नागिन राजकुमारी हैं जो सबसे अधिक सुंदर है? नीलरत, ये ओंग सुथारत है मेरे दोस्त। ओंग सुथारत है सुथासन का राज हिरण बदन के शासक। आज वो हमारे साथ धम सुनने के लिए रत्नाबादान घूमने आए। महाराज को मेरा सादर प्रणाम। उठिए देवी, देवी नीलरत। मैं मुकलिन को सैकड़ों वर्षों से जानता हूं, लेकिन वो आज तक नहीं बदला। वो आज भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जहां तक महामहिम की बात है, मैंने सुना है लोग कहते हैं कि उनकी पत्नियों की संख्या अनगिनत है, कोई गिन नहीं सकता। हर महिला स्वेच्छा से मेरी दासी बनना चाहती है। इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी रानी को, हिरन बदन की रानी को नियुक्त करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे आज तक कोई उपयुक्त महिला नहीं मिली। आप जानते हैं कि एक नागिन देवी तभी बन सकती है जब उसके पास 3 नागमणि हों। दुख की बात है कि मेरे किसी भी साथी के पास ये गुण नहीं है। क्या वाकई में उसमें गुण होना जरूरी है? हाँ, यही नियम है। नागा विश्व में रानी बनने के बाद उसके पास शक्तियां होनी चाहिए। अगर वो शक्तियां उसके पास नहीं हुई तो वो आकाश के लोगों पर शासन कैसे कर पाएगी? उससे कोई नहीं डरेगा।
बस बहुत हो गया राजकुमारी नीलरत्न। आप यहाँ पर 90 दिन से हैं, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? बस कीजिए राजकुमारी, मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब तक मैंने नागा में सबसे कठिन तपस्या की है और इस कठिन तपस्या से मुझे चरण मणि नागाएं प्राप्त हो गई हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपने सही सुना। भगवान सुधारत चाहते हैं कि खुशी खुशी आप उनकी पत्नी बने, वो आपको खुश रखेंगे। पूरे नाग जगत में ये बात दूर दूर तक फैल गई है कि आपके पास 4 नागा रत्न हैं। मैंने पूरे हिरण बदन में आज तक ऐसी कोई भी योग्य नागिन नहीं देखी जिसने आपकी तरह 4 नागा रत्नों की प्राप्ति की हो। इस पर आपका क्या विचार है महाराज मुकलिन? हमारे यहाँ यही नियति है। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ रानी। लेकिन उसकी पहले से ही कई पत्नियां हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको नागा दुनिया की सबसे महान रानी के रूप में सम्मान दूंगा। मैं तुम्हारा सम्मान मेरी सभी पत्नियों से कहीं अधिक करूंगा। तुम्हारी सभी जरूरतों का मैं खुद ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मेरी तरफ से नहीं। तुम्हें एक बार फिर ध्यान से सोचना चाहिए नीलरत्न। मैंने इसके बारे में सोचा है। मुझे कभी भी नहीं जाना। मैं अपनी अंतिम सांस तक आपके साथ रत्नाबदान में ही रहना चाहती हूँ। भगवान सुधारत की अन्य रानियां अपने पति को मेरे साथ साझा करने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो मेरे लिए दयनीय है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। इस बात को समझ लो। आज तक मुझे किसी ने अस्वीकार नहीं किया। मैंने तुम्हें वो अवसर दिया जो तुम्हें कभी नहीं मिलता, लेकिन तुमने मुझे अस्वीकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है तो तुम मरते दम तक पछताओगी। सुधारत, उसे लुभाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। मुझे किसी के पीछे जाना है, वो इंसान जिसे मैं परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। मिस्टर चाय से ये नागा की खुशबू क्यों आ रही है? जब तुमने आरती के साथ रात बिताई तब तुम दोनों के बीच क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है चाबा, मणि नागा के लिए परिश्रम पूर्वक प्रदर्शन करते समय मेरे शरीर पर जो दर्द और पीड़ा हुई, वो भी प्रेम की पीड़ा जितनी गंभीर नहीं थी। अब से इसी वक्त से आप यहाँ बंदी रहेंगे और आपको यहाँ के सभी नियमों का पालन करना होगा और अपने पापों का भुगतान करना होगा। मैं वैसे ही हूँ जैसा तुम देख रहे हो, और जहाँ तक तुम्हारे और दूज की शादी का सवाल है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของ
จะ